हेलो एवरीवन। आज हम आपको बताएंगे कि आप फेस वैक्स कैसे कर सकते हैं। तो फेस वैक्स के लिए आप देख सकते हैं इनके बहुत ज़्यादा हार्ड बाल है। तो फेस वैक्स करने के लिए बहुत सारी अवेलेबल है वैक्स मार्केट में। तो यहाँ पे हम मिल्क वैक्स कर रहे हैं, आप लिपोसेबल वैक्स भी कर सकते हैं। लेकिन जो लिपोसेबल वैक्स होती है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, वो स्किन उतारने का बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, वो उतार देती है स्किन को। इसलिए यहाँ पे मैं मिल्क वैक्स कर रही हूँ, नॉर्मल वाली। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो सेंसिटिव स्किन पे नहीं कर सकते। इनकी जो स्किन थी वो सेंसिटिव थी, इसलिए मैं यहाँ पे इनको मिल्क वैक्स कर रही हूँ, लिपोजेबल वैक्स नहीं कर रही। तो यहाँ पे जहाँ जैसी डायरेक्शन है हेयर की, आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको हेयर पर अप्लाई करनी है वैक्स को। फिर उसके अपोजिट साइड में आपको वैक्स को पट्टी को खींचना है। पट्टी आप चाहो तो वाइट जो पेपर वाली होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहो तो ये वाली यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। आप ये वाली यूज़ कर सकते हैं मिल्क वैक्स। हनी वैक्स आप यूज़ मत करिए, हनी वैक्स बहुत पतली होती है और वो जल्दी से हार्ड बालों को नहीं निकालती। अगर किसी के सॉफ्ट हेयर है तो आप उसको वो वाली वैक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस तरीके से हम लगा रहे हैं, हेयर की डायरेक्शन को देखकर लगा रहे हैं। आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है या आप खुद अपने कर रहे हैं तो आपको हेयर की डायरेक्शन देखनी होती है, किस डायरेक्शन में आपको वैक्स एप्लीकेशन करनी है। जिस डायरेक्शन में आपके हेयर होंगे उसी डायरेक्शन में आपको वैक्स करनी होती है। अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो आप बीन वैक्स करिए, आप पट्टी वाली वैक्स मत करिए। बीन वैक्स आती है, वो भी फेस के लिए होती है। ब्राज़ीलियन वैक्स होती है जो कि रीका की भी आती है, नॉर्मल में भी आती है। आप कोई भी कंपनी की ले सकते हो, आजकल तो मार्केट में बहुत सारी कंपनियां अवेलेबल हैं। तो जैसे जैसे इनकी ग्रोथ हम देख रहे हैं, जिस तरीके से इनकी ग्रोथ है, जिस साइड से है, हम उसी साइड में हम वैक्स लगा रहे हैं। तो डायरेक्शन देख के ही आपको वैक्स लगानी है और ये बहुत पेनफुल प्रोसेस है, क्लाइंट को बहुत पेन भी होता है। कुछ कुछ हेयर इसमें रह जाते हैं क्योंकि ये मिल्क वैक्स है, लिपोजेबल वैक्स नहीं है। क्योंकि सेंसिटिव स्किन है तो लिपोजेबल वैक्स रीका वैक्स हम नहीं कर सकते। तो अगर कहीं कहीं बाल रह जाते हैं तो आपको धागे से निकालने होते हैं, आप धागे से भी निकाल सकते हो। तो आप देख सकते हैं फिर हमने दूसरी साइड लिया है, दूसरी साइड भी इनका बहुत ज़्यादा हेयर है। तो ये तो बल्कि कम ग्रोथ है, जब थोड़े दिन हो जाते हैं, जब ये थोड़े दिनों बाद आती हैं तो उसके बाद तो इनकी और ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो ज़्यादातर ये जब भी आप वैक्स करवाएं तो थोड़ी ग्रोथ में कराएं, बिल्कुल छोटे छोटे हेयर होते हैं जब आप वैक्स मत कराइए, क्योंकि ना वैक्स से बाल नहीं निकलते हैं अगर बहुत ज़्यादा छोटे हेयर होते हैं। अगर थोड़े से बड़े हेयर होते हैं तो वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो आप रीका वैक्स भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मेरे प्रेफर से तो आप बीन वैक्स आती है जो बिना पट्टी के होती है, जो लगाया और हटाया, वो वैक्स फेस के लिए सबसे बेस्ट रहती है। क्योंकि क्लाइंट है वो थोड़ी कॉस्टली होती है, तो कई क्लाइंट ये बोलते हैं कि हमें यही वाली वैक्स कर दो आप। तो क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, सबके अपने अपने रेट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वैक्स कराते हैं लोग, अपने पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग वैक्स कराते हैं। ये नहीं है कि हमने बीन वैक्स कर दी, क्योंकि बीन वैक्स हम 300 या 400 चार्ज करती हूँ मैं उसका, और ये जो मिल्क वैक्स है ये मैं 150 में कर देती हूँ ऑल ओवर फेस। तो क्लाइंट को बहुत पैसों के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो ये वैक्स सस्ती है। तो इस वजह से यही लोग ज़्यादातर यही वाली वैक्स कराते हैं, वो वाली वैक्स नहीं कराते, सिर्फ चार्ज की वजह से। क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, हर कोई इतना चार्ज नहीं दे सकता, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस के अकॉर्डिंग भी लोग वैक्स कराते हैं। ये नहीं कि हम सब पे एक ही वैक्स कर रहे हैं, ब्राज़ीलियन वैक्स करें। अगर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता, क्योंकि हर कोई अमीर नहीं होता, ये बात तो होती है। तो देखिए इनकी वैक्स हो चुकी है बिल्कुल बहुत अच्छे से, और लेकिन बहुत छोटे छोटे हेयर हैं जो रूट्स में रह गए हैं, तो वो मैं धागे से निकाल दूंगी। इनके हेयर मैंने धागे से निकाल दिए थे, क्योंकि वो वीडियो मैंने मिस हो गया था। फिर यहाँ पे मैंने एस्ट्रोजन लोशन लगा रही हूँ। आप चाहो तो कोई भी मसाज क्रीम लगा सकते हो, या एलोवेरा जेल लगा सकते हो, जेल से मसाज दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एस्ट्रोजन लोशन से इनका क्लीन कर दिया था पूरा फेस। तो आप देख सकते हैं वैक्स बहुत अच्छे से हो गई है। अगर रीज़नेबल प्राइस में किसी को अच्छी वैक्स मिल रही है तो क्यों नहीं कराएंगे लोग, तो ज़रूर कराएंगे। चाहे सस्ती हो महंगी हो तो नहीं कराते, सस्ती हो तो करा लेते हैं, क्योंकि सबकी पॉकेट अलाउ नहीं करती हर एक चीज़ के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको वैक्स कराओ तो आप ब्राज़ीलियन वैक्स कराइए। तो ओके, बाय बाय। अगर आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।